नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके की इस एपिसोड में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बरतानिया के मोटरवेज़ पे जो मोटरवे सर्विस एरियाज़ होते हैं वो कैसे होते हैं। हाल ही में शेफील्ड के और रॉथरहम के इलाके में एक बिल्कुल ब्रांड न्यू मोटरवे सर्विस एरिया खुला है, जिसको अभी तकरीबन एक हफ़्ता हुआ है खुला है। आए इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी सर्विसेज मौजूद हैं और कमोबेश ऐसी ही तमाम सहूलतें जो मोटरवे सर्विस एरियाज़ में मौजूद होती हैं। आए आपको मैं इस पूरे मोटरवे सर्विस एरिया का टूर करवाता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या कुछ आपको मिल सकता है। हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर ओह वाह, आपको मैं अब इसके अंदर आ चुका हुआ हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से जो हैं आपको फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्टारबक्स जो है ये भी मौजूद है। ये ब्रेड मैनेजर मौजूद है, चॉपस्टिक्स मौजूद है, बर्गर किंग मौजूद है, KFC मौजूद है। फिर अगर आप उधर देखें तो वहाँ पर वेट्रोस मौजूद है। और जो है ना इन्होंने गेम भी रखी हुई है। मैं अब गेम खेलने लगा हूँ, देखते हैं ये कैसे गेम चलती है। लेट्स डू इट नाउ। Oh wow, 12 Krispy Kremes. Oh my god. Thank you so much. Thank you. Wow, I've won 12 Krispy Kremes. Wow. This is amazing. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देता हूँ जो मोटरवे सर्विस एरिया के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है आपको हर 28 माइल्स पर मोटरवे सर्विस एरिया इंग्लैंड में आपको नज़र आएगा। यहाँ पर इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में और वेल्स में आपको सर्विस एरिया नज़र आएंगे, लेकिन आयरलैंड में आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरह जो मोटरवे सर्विस एरिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो UK में तो है, इंग्लैंड में तो बहुत है, लेकिन अगर आप यूरोप में चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप हॉलैंड जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, तो आपको मोटरवे का कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आएगा। उसके अलावा ये कि यहाँ पर जो प्राइसिंग है ना, जो मोटरवे सर्विस एरियाज में जो प्राइसेस हैं, वो बेशक खाने पीने की हों, ड्रिंक्स की हों, वो प्राइसेस जो हैं वो हम आपको जो कहीं बाहर से लेंगे, जो टाउन सिटी से लेंगे, वहाँ से यहाँ की प्राइस जो है वो 15 to 20% ज़्यादा होती है। इसी तरह जिस तरह फ्यूल पर जो है आपको जो है वो प्राइस जो होगी वो मोटरवे पे महंगी मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पर ये कि जो सर्विस मोटरवे सर्विस एरियाज होते हैं, इनकी जो सफाई जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर हर मोटरवे सर्विस एरिया की जो है वो रेटिंग होती है कि वो किस जगह पे वो रेट करते हैं। कुछ मोटरवे के सर्विस एरियाज बहुत अच्छे भी हैं, कुछ बहुत बुरे भी हैं, और जो बुरे होने की वजह जो है ये है कि वो जो है बाथरूम साफ़ नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल। और बाकी एक बात ये कि जो हर मोटरवे सर्विस एरिया जो होता है वो 24 आवर्स ओपन ज़रूर होता है। वो ओपन होता है कि आप अंदर जा सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, लेकिन हर मोटरवे सर्विस एरिया के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो 24 आवर्स ओपन हो।
तो वो आपको देखना पड़ता है कि आप जिस सर्विस एरिया में जा रहे हैं, आपने वहाँ से मैकडोनल्ड या KFC बर्गर ड्रिंक्स चाय वगैरह पीनी है, तो वो क्या ओपन हैं भी या नहीं है। अगर रात के आप 1 बजे जा रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आप अंदर जा सकते हैं, एक्सेस तो होगा, वॉशरूम आप जा कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, लेकिन आपको खाने पीने का एक्सेस नहीं होगा। तो ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो मोटरवे का सर्विस एरिया जितना ये बड़ा बना है, ये आई एम प्रीटी श्योर कि ये 24 आवर्स जो है ये होगा। और ये है जी पूरा टूर मोटरवे सर्विस एरिया का कि इंग्लैंड में मोटरवे सर्विस एरियाज जो होते हैं वो कैसे होते हैं। और मोटरवे सर्विस एरिया इससे बड़े भी होते हैं, इससे छोटे भी होते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है 10-11 साल का, ये मोटरवे जो सर्विस एरिया जो है ये काफ़ी डिसेंट साइज़ है, इससे नॉर्मली छोटे ही होते हैं, ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और जो इनकी जो अंदर कैपेसिटी है बैठने की वो भी काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है। और जो बाकी ये कि जो इनकी चीज़ें जो हैं वो मुझे अभी तक फीडबैक ये मिला है कि इनकी महंगी हैं। तो उस पर जो है ये आपको देखना पड़ेगा कि ये अगर आप सिर्फ जस्ट फॉर फन आ रहे हैं तो जो है ना वो इतना सस्ता नहीं होगा आना जस्ट फॉर फन। लेकिन अगर आप यहाँ पे सर्विस एरिया से गुजरते हुए रुक जाएं तो ये एक अच्छा स्पॉट है, नो डाउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब से UK। अस्सलाम वालेकुम।